गाइस वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। और आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी मैनेजमेंट ओनली ऑन योर डिमांड पे मैं लेके आ रहा हूं क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। तो यूनिट वाइज वीडियो आ रही है, ठीक है। तो चैप्टर 1 की जो मैं है ये वीडियो है, अच्छे से रेस्पॉन्स करना। अगर मेरे क्लासमेट हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलते हैं चैप्टर 1 के। ऑलमोस्ट मैंने सारे नोट्स बना दिए हैं और आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, रिवीजन पर्पज के लिए देखो चाहे समझने के पर्पज से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। तो देखो चैप्टर 1 पूरा मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। क्वालिटी क्या होती है? लाइक सपोज किसी भी चीज की क्वालिटी, लाइक कोई प्रोडक्ट हो गई, कोई सर्विस हो गई, ठीक है, या कोई प्रोसेस हो गई, उसकी भी क्वालिटी होती है। तो रेफर टू हाउ गुड समथिंग इज कंपेयर टू अदर सिमिलर थिंग्स। अदर सिमिलर थिंग्स यानी कि लाइक आपके पास कोई सेट है जिसका कलर रेड है और दूसरी सेट है उसका अलग कलर है, और आप अब क्वालिटी चेक कर रहे हो। सपोज करो दोनों की सेट का कलर रेड रेड है, ओके नाउ, बट ये अलग कंपनी की और ये अलग अलग कंपनी की है दोनों। नाउ यहाँ पर आप क्वालिटी चेक कर सकते हो कपड़े की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्वालिटी। मैनेजमेंट क्या हो गई? किसी भी चीज को डिजाइनिंग करना एंड मेंटेनिंग ऑल द एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन द ग्रुप्स एफिशिएंटली कंप्लीट सिलेक्टेड एम्स। इसका मीनिंग यहाँ पर ये हो गया कि कुल मिला के हमें किसी चीज़ को मैनेज करना, चाहे वो इंडिविजुअल करके करो या साथ में ग्रुप्स के रूप में करो, ठीक है। उसको मेंटेन भी रखना है, किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को, ठीक है, उसको मेंटेन भी रखना है और उसकी डिजाइनिंग भी करनी है। तो दोनों को मिला के हमको क्या मिला? क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट इज एक्ट ऑफ एक्सेसिंग ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क दैट मस्ट बी अकम्प्लिश टू मेंटेन ए डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस। ये आपको क्वालिटी को एक अपन बोल सकते हैं इट इज ए डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि एक्ट ऑफ द एक्सेसिंग ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड टू मेंटेन ए डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सीलेंस। यानी किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आपका प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी, उसको मेंटेन रखना है, यानी मैनेजमेंट में आ गया मेंटेन, उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक। तो वही हो गया आपका क्वालिटी मैनेजमेंट, ओके। तो ये इंक्लूड करके क्या क्या चलता है? क्वालिटी पॉलिसी, क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कौन करके रखता है ये सब कुछ? इंक्लूड क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आती है सब चीज़ें। यही आपकी क्या हो जाती है? कंपोनेंट ऑफ क्यूएम हो जाता है। देख पा रहे हो? तो कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट कौन सा? क्वालिटी प्लानिंग, यानी किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट सर्विस को बनाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की नीड होती है। तो उसके अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए, उस प्लान के अंदर भी, ठीक है। यानी बढ़िया प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट में आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। साथ के साथ उसको इम्प्रूवमेंट भी मिलता रहना चाहिए, यानी बार बार इंप्रूवमेंट, चेंजेस जो हो रही है, कस्टमर के थ्रू फीडबैक मिल रहा है, उसको चेंजेस मिलता रहनी चाहिए, इसलिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट नीड हो गई। साथ के साथ क्वालिटी को कंट्रोल करना है कि कॉस्ट आपकी उतनी है, अगर कॉस्ट बढ़ाती हो तब तो आप उसके अंदर और इंप्रूवमेंट करो। तो उस चीज़ को कंट्रोल भी करके रखना है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। और क्वालिटी एश्योरेंस की आप गारंटी दे रहे हो कि ये प्रोडक्ट इतने ईयर्स तक एक्सपायर नहीं होगा या इतनी ईयर तक इसका कलर नहीं जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो क्वालिटी एश्योरेंस आ गई। इसके अंदर एक होता है डीमिंग साइकिल। डीमिंग साइकिल क्या बोलती है? सबसे पहले आप करोगे प्लानिंग, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करोगे, फिर उसके अंदर जो भी फीडबैक आ रहा है या कुछ भी आ रहा है उसको कंप्लीटली चेक और कंट्रोल करोगे और फाइनली उसको एक्ट करोगे। तो 1 2 3 एंड 4 ऐसे ये साइकिल बार बार चलती रहेगी। फिर यहाँ से और रेस्पॉन्स आए, दोबारा प्लान बनेगा, डू होगा, चेक होगा, एक्ट होगा, ओके। तो डिमिंग साइकिल भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है कंपोनेंट ऑफ QM के अंदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ QM। सो देयर आर 7 प्रिंसिपल ऑफ QM। एक एक करके समझते हैं फटाफट से। वीडियो को लाइक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, लाइन में लगे रहिए, ओके। सो प्रिंसिपल ऑफ क्यूएम की बात करें, सबसे पहले कस्टमर फोकस। किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या टारगेट होगा कि कस्टमर फोकस, की ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमको लेके आने, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट लीड करता रहे। तो लीडरशिप क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए। एंगेजमेंट ऑफ पीपल, जितने भी हमने लोग जोड़े हैं वो सब हमारी सर्विस से खुश रहें और वो हमारे साथ जुड़ते रहे और आगे भी नए प्रोडक्ट खरीदते रहें। तो कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल। प्रोसेस अप्रोच, यानी कि अलग अलग अप्रोचेस होनी चाहिए हमारे पास। लाइक समथिंग लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा तो हमारे अदर प्रोडक्ट रेडी होनी चाहिए ताकि उनको वो दिखा सके। तो ऑप्शन टाइप होना चाहिए। तो प्रोसेस अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। साथ के साथ यहाँ पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि उस चीज़ में इंप्रूवमेंट भी आपको करते रहना चाहिए। लेट सपोज टाटा की कोई गाड़ी है, वो गाड़ी पंच, लेट सपोज टाटा पंच है हमारे पास, ठीक है, वो 2021 में अलग टाइप से निकाली, अब इस दोबारा उन्होंने क्या निकाली? काजीरंगा एडिशन निकाल दिया। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वो कर रहे हैं उसी सेगमेंट में, ठीक है। तो वो आ गया कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। लाइक एविडेंस बेस्ड अप्रोच, ठीक है।
एविडेंस बेस्ड अप्रोच आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइक आपके कस्टमर के थ्रू आपको फीडबैक मिल गया इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का, इसके बाद आप ये जो डेटा इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप आगे की नए प्रोडक्ट डिजाइन करोगे। तो ये एक अप्रोच हो गई, ठीक है। एक हो गया रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि जो आपकी रिलेशन बन चुकी है कस्टमर्स के साथ या सर्विस जो भी आपका अटैचमेंट हुआ है उसको मैनेज करके रखो, आगे भी उसको बनाए रखो, ठीक है, सस्टेन रखो। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है प्रिंसिपल ऑफ यूएम। आई थिंक अब सब आप लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो प्रोडक्ट क्या होता है, ये दो चीज होती है, या तो कोई गुड हो सकता है या हो सकती है सर्विस, दोनों ही हो सकता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग। ए मार्केटर कैन सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट होगा तभी तो, यानी गुड होगी या सर्विस होगी तभी तो उस कंज्यूमर की आप नीड्स फुलफिल करोगे, क्या उसको चाहिए, क्या उसकी नीड है। ओके तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्वालिटी समझ में आ गया, गुड या सर्विस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सो इट मीन्स टू इनकॉर्पोरेट फीचर दैट हैव ए कैपेबिलिटी टू मीट कंज्यूमर नीड्स एंड गिव्स द कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय इंप्रूविंग प्रोडक्ट एंड मेकिंग देम फ्रॉम एनी डिफेक्ट। यानी बिना कोई डिफेक्ट के उनके सेटिस्फाई कर दो, कस्टमर को सेटिस्फाई करना आना चाहिए आपको कि उनकी नीड्स फुलफिल हो जाए। कैसे होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, इंप्रूव करोगे और विदाउट एनी डिफेक्ट पीस। ओके तो ये हो गया आपके प्रोडक्ट क्वालिटी। इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोडक्ट की, एक होती है मेजर्ड, एक होती है आपकी एट्रीब्यूट्स। मेजर्ड के अंदर आ गई लाइक आपकी प्रोडक्ट की कोई भी शेप, साइज, कलर, स्ट्रेंथ, अपीयरेंस, हाइट, वेट, थिकनेस, वॉल्यूम, समझ पा रहे हो, इस टाइप से चीज। बट एट्रीब्यूट्स के अंदर आता है जैसे किसी भी चीज़ की एट्रीब्यूट्स, लाइक आप प्रोडक्ट को चेक कर रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, लाइक डिफेक्टिव पीस पर बैच कितना हो रहा है, या डिफेक्ट पर आइटम कितना मिल रहा है, या नंबर ऑफ मिस्टेक पर पेज कितनी हुई है हमसे, ठीक है, या फिर क्रैक्स इन क्रॉकरी के अंदर कितना आया है। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है, किसके अंदर, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। और मेजर के अंदर किसी भी चीज़ को मेजर कर सके वो सब चीज़ें आ गई इसके अंदर। ओके आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी के क्या फीचर्स हो सकते हैं, लाइक क्वालिटी ऑफ डिजाइन, यानी डिजाइन की क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी आपका प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए उसकी डिजाइन एक नंबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, तो डिजाइन आ गई आपकी, ठीक है। सेकेंड वन क्वालिटी कन्फर्मेंस। क्वालिटी कन्फर्मेंस यानी कि अश्योरिटी होनी चाहिए, एक तरह से कंफर्म होना चाहिए कि प्रोडक्ट पर्टिकुलर ये करता है तो यही करेगा। ओके इस टाइप का फीचर। रिलायबिलिटी से समझ सकते हो, लाइक लेट्स सपोज इसकी एक्सपायरी 12th मंथ है तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए, उससे पहले खराब नहीं होनी चाहिए कोई प्रोडक्ट। लाइक आप गारंटी वारंटी जो भी दे रहे हो 1 ईयर की, तो वो आती है रिलायबिलिटी के अंदर। सेफ्टी यानी कि सेफ्टी पर्पज आप देखोगे कंज्यूमर को किसी भी चीज़ का लॉस ना हो या फिर किसी भी चीज़ का हर्ट ना हो। प्रॉपर स्टोरेज से आप कह सकते हो कि फुल पैकेजिंग में होना चाहिए आपका, पैकेट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर स्टोरेज की भी बात की जा रही कि उनको एक पर्टिकुलर स्टोरेज में भी रखना होना चाहिए। तो ये फीचर आ गए आपके। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, कंपनी के लिए बात करूंगा और कंज्यूमर के लिए बात करूंगा। अब कंपनी के लिए बात कैसे कर सकते हो, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि भाई अपन लॉस से बच सकते हैं, इसके थ्रू हमको कोई लॉस नहीं होगा, इसी के लिए तो बताया गया है। इट इज बिकॉज बैड क्वालिटी प्रोडक्ट विल अफेक्ट द कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस, इमेज एंड स्केल ऑफ द कंपनी, सेल्स ऑफ द कंपनी एंड इट मे इवन इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी अगर इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी प्रोडक्ट क्वालिटी। लाइक आप खराब प्रोडक्ट खरीदोगे तो कौन खरीदेगा भाई, हम तो नहीं खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, इमेज और सेल्स भी डाउन हो जाएगी कंपनी की, और शेयर मार्केट में वैल्यू भी गिर जाएगी। सिमिलरली इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी कंज्यूमर के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो हाई रेट पे करने को तैयार है, बट उनको क्या चाहिए, क्वालिटी बढ़िया चाहिए। बिल्कुल ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ कंपनी दे विल परचेज फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। यानी कि उसी जो आप चीज़ बना रहे हो उसी सेम चीज़ कोई अदर कंपनी बना रही है तो उससे वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे, आपके द्वारा नहीं खरीदेंगे, आपकी कंपनी का माल नहीं खरीदेंगे अगर आप अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो। तो समझ में आया, कंपनी के लिए और कंज्यूमर के लिए। अब नए टॉपिक में घुस रहे हैं, ठीक है, फोकस करना थोड़ा। अब जिस तरह से प्रोडक्ट क्वालिटी होती है वैसे होती है सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी से क्या समझ पा रहे हो, किसी भी चीज़ की आप सर्विस दे रहे हो उसके अंदर
काम फास्ट होना चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, वही कह रहा है। इट मेजर्स हाउ वेल ए सर्विस इज डिलीवर्ड कंपेयर टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड बिजनेस दैट मीट और एक्सीड एक्सपेक्टेशंस आर कंसिडर्ड टू हैव हाई सर्विस क्वालिटी। हाई सर्विस लाइक सर्विस से कुछ भी समझ सकते हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गए, किसी रेस्टोरेंट में खाना डिलीवरी सर्विस हो रहा है या कि किसी रूम की सर्विस हो रही है, ठीक है, होटल्स के अंदर सर्विस होती है, हर टाइप की सर्विस की बात की जा रही है। तो इनको दो डायमेंशन में बांटा गया, टेक्निकल क्वालिटी और फंक्शनल क्वालिटी। टेक्निकल क्वालिटी आर दोज क्वालिटी दैट द कस्टमर रिसीव्स ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद सर्विस फॉर्म्स। लाइक होटल में गए, बेड की क्वालिटी एकदम तगड़ी है, पिल्लो बहुत गर्म है, नरम है, तो वो आ गया आपका टेक्निकल क्वालिटी के अंदर, ठीक है। होटल में गए आप, खाना बहुत अच्छा बनाया है, मजा आ गया खाना खा के, टेक्निकल क्वालिटी। फंक्शनल क्वालिटी, द हाउ कस्टमर रिसीव सर्विसेज, द एक्सप्रेसिव नेचर ऑफ द सर्विस क्वालिटी, सर्विस डिलीवरी, लाइक अटेंटिवनेस, आपने फूड ऑर्डर करा और विद इन ए 5 मिनट यू हैव गॉट इट, वाओ, आपको टाइम वेस्ट नहीं करा हुआ आपका, आपको खाना मिल गया टाइम पर, ये होता है अटेंटिवनेस, ठीक है, फटाफट काम हुआ, तो वो हो गया आपका फंक्शनल क्वालिटी के अंदर। अब चलते हैं डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, और बोल दो डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। सो यहाँ पर 8 है, टोटल 8। पहली बात तो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी की, क्वालिटी में परफॉर्मेंस होनी चाहिए कंटिन्यूसली, यानी कि रैंक कितना कर रहा है आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, उस टाइप से आता है आपका परफॉर्मेंस। सेकंड, योर फीचर्स, हाउ मेनी फीचर्स यू हैव इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, कितने फीचर्स है उसके ऊपर बात की जा रही है। रिलायबिलिटी, वो अगेन एक्सपायरी डेट से रिलेटेड आ गया, ठीक है, कितना रिलायबल है, कितना लॉन्ग टाइम तक चल पा रहा है। कन्फर्मेंस के थ्रू आप समझ सकते हो कि कितने आप कंफर्म हो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के लिए कि उनकी क्वालिटी बेस्ट है। ड्यूरेबिलिटी की, आप सपोज आप 1 ईयर की गारंटी वारंटी लेके चल रहे हो और सपोज कीजिए आपका प्रोडक्ट वर्क कर रहा है 2 to 3 ईयर्स बढ़िया तरीके से, तो ड्यूरेबिलिटी वहाँ बढ़ जाती है और कस्टमर को इस केस में ज़्यादा मजा आता है। सर्विसेबिलिटी, लाइक प्रोडक्ट ख़राब हो गया और आपकी सर्विस बेस्ट है, आप प्रोवाइड करवा रहे हो उनको सर्विस, वो प्रोडक्ट को सही करके देने की। ओके, एस्थेटिक, सौंदर्य आप खेल सकते हो। एस्थेटिक से मतलब है किसी भी प्रोडक्ट की आप समझ सकते हो कि उसकी स्टाइल कैसी है, उसका मटेरियल कैसा है, या विजुअल वो किस तरह से दिख पा रहा है। सौंदर्य, साबुन, निर्वाल, लाइक, ठीक है। परसीव्ड क्वालिटी के अंदर बात करते हैं, परसीव्ड, या हाँ, तो लाइक किसी भी कस्टमर का एक्सपीरियंस हो गया बिफोर, आफ्टर या ड्यूरिंग, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदने के, लाइक उसने परचेज कर लिया, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, या खरीदने से पहले क्या एक्सपीरियंस था, लाइक प्रोडक्ट खराब निकल जाएगा इस तरह का डर था, लेकिन खरीदने के बाद उसको ऐसा लग रहा है यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट, कम रेट में मैंने ले लिया, तो वो आता है परसीव्ड क्वालिटी। तो ये सारी 8 क्वालिटी मिलकर क्या बनाती है, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, ठीक है। कौन कौन से हो गए, परफॉर्मेंस, फीचर, रिलायबिलिटी, कन्फर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, एस्थेटिक एंड परसीव्ड क्वालिटी। ओके, अब चलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड लाइक टू से डबल स्टार ही लगा देते हैं। थोड़ा थक गए होंगे तो पानी वानी पी लो यार, वीडियो को पॉज कर लो, फिर अपन शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, एंड इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें बढ़िया बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। ओके, करें स्टार्ट। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? It is a methodology used to define and measure where and what amount of an organization resource are being used for prevention activities and maintaining produce quality as opposed to cost resulting from the internal external failure. लाइक कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या हो सकती है, यानी किसी प्रोडक्ट सर्विस की कॉस्ट कैसे लगती है, कॉस्ट लाइक किसी भी प्रोडक्ट को आप मेंटेन करके चल रहे हो, ठीक है, या उसके प्रिवेंशन, उसको यानी कि खराब होने से बचाने के लिए जो आपको कॉस्ट लग रही है, या फिर किसी को मेंटेन करने के लिए उस प्रोडक्ट को जो कॉस्ट लग रही है, साथ के साथ इंटरनल एक्सटर्नल आपके फेलियर्स हो रहे हैं उसकी कॉस्ट लग रही है, वो आपकी किसके अंदर आते हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर आते हैं। अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी 2 फैक्टर पे वर्क करती है, गुड क्वालिटी एंड पुअर क्वालिटी। ओके, सो दैट इज वाई द इक्वेशन इज COQ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्लस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है। अब COQ को अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लाइक प्रिवेंशन कॉस्ट आपकी, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड आपकी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग ये 2 जो है ना, ये आपके आते हैं किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है या सेल कर रहा है तो उसके रिलेटेड आती है प्रिवेंशन, यानी कि उससे पहले क्या सर्विस है बाद में क्या है, अप्रेजल भी उससे रिलेटेड होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में। पुअर क्वालिटी की हम ये चीज़ हम चाहते नहीं है भाई, ये किसी को चाहिए नहीं है, बट ऑटोमेटिक हो जाता है। लाइक आपका प्रोडक्ट खराब निकला, स्क्रैप हो गया, ठीक है, तो इंटरनल क्वालिटी में आ गया। एक्सटर्नल क्वालिटी
लाइक कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच चुका है, उसके बाद उसको दिक्कतें आ रही है, तो वो एक्सटर्नल फेलियर आ गया ना आपका, कि आपको और कॉस्ट वो रिटर्न कर दे आपका प्रोडक्ट, फिर तो वो क्या हो गया एक्सटर्नल फेलियर। तो ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में आता है। तो इन दोनों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बनते हैं। अब इन चारों को अपन डिफाइन करते हैं एक एक करके। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में प्रिवेंशन, ठीक है, कॉस्ट और एक होगी अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट आर दैट कॉस्ट दैट इनकर्ड फ्रॉम एक्टिविटीज इंटेंडेड टू कीप फेलियर टू बी मिनिमम, यानी कि जो भी आपका फेलियर हो रहा है उसको मिनिमम रखा जाए, यानी कि कम से कम फेलियर मुझे फेस करना पड़े, वो होता है आपका प्रिवेंशन कॉस्ट। उसमें जो कॉस्ट लगती है वो होती है आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट। और ये क्या क्या इंक्लूड करती है आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट, लाइक एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन करने में जो आपकी कॉस्ट लगती है वो, क्वालिटी प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि फेलियर कम से कम हो। प्लानिंग करोगे तो फेलियर कम से कम होगा, तो उसके लिए टीम चाहिए, तो क्वालिटी प्लानिंग लग रही है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करने में आपको कॉस्ट लग रहा है। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में आपको अलग से, क्योंकि क्वालिटी को मैनेज भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, यानी कि जो एम्प्लॉई आपके वर्क कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो भी आपकी प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर ही आता है। अप्रेजल कॉस्ट आर द कॉस्ट इंकर टू मेंटेन एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल, यानी कि जिस लेवल पर अभी आपका प्रोडक्ट है उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, अप्रेजल कॉस्ट यूज लगानी पड़ेगी। लाइक मैं आपको बताता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन या लेवल को मेंटेन कैसे कर सकते हो आप, यानी इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, जो भी आपका मटेरियल आपके पास आ रहा है उसको पर्टिकुलर इंस्पेक्शन करोगे कि ये कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगा, ऑल द थिंग्स। प्रोसेस कंट्रोल रखोगे, चेक फिक्सर करोगे, क्वालिटी ऑडिट्स करोगे एंड सप्लायर असेसमेंट करोगे, ठीक है। जो भी आपकी सप्लाई हो रही है उसका मूल्यांकन करना है। ओके, सो नाउ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, इंटरनल फेलियर, द कॉस्ट एसोसिएट विद डिफेक्ट्स फाउंड बिफोर, ओके, प्रोडक्ट और सर्विस रीचेस दी कस्टमर, कस्टमर से पहुंचने से पहले की जो अपन को खर्चा लगता है ना डिफेक्ट का, वो इंटरनल फेलियर। लाइक एक्सेसिव स्क्रैप, यानी कबाड़ बन गया है, कचरा बन गया है, गलत से बन गया, अब बन गया है तो उसके लिए उसकी जगह नया तो बनाना पड़ेगा, तो आ गया प्रोडक्ट रीवर्क। वेस्ट ड्यू टू पुअरली डिजाइन प्रोसेस, आपने बहुत ही गंदा प्रोडक्ट बनाया डिजाइन का, ठीक है। मशीन ब्रेकडाउन ड्यू टू इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं करी मशीन की तो उसके कारण हो गया। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फेलियर एनालिसिस, यानी कि उस फेलियर कैसे हुआ उसको भी एनालिसिस करने के लिए कॉस्ट लग रही है, अरे बाप रे बाप, तो उसमें भी आपका क्या हो गया, इंटरनल फेलियर देखने को मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट वन, द एक्सटर्नल फेलियर क्या होगा, यानी कि द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिफेक्ट्स फाउंड आफ्टर कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस। आफ्टर यानी कि प्रोडक्ट अब उसको मिल चुका है, उसके बाद क्या क्या खर्चा होगा, तो देखो सर्विस और रिपेयरिंग में खर्चा आएगा। लाइक उन्होंने बोल दिया कि मेरे प्रोडक्ट में खराबी आ गई, बंदा भेजो सही करके जाएगा, तो सर्विस रिपेयर कॉस्ट लग गई। वारंटी क्लेम कर लेगा कि 1 साल के अंदर अंदर ही, आपने तो सोचा कि 1 साल तक खराब नहीं होगा प्रोडक्ट, लेकिन क्या पता यार, खुदा को मंजूर था पहले ही होगा, तो वो हो गया, इसलिए वारंटी क्लेम कर दिया कस्टमर ने, अब आपको सही करवाना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है कस्टमर कंप्लेंट्स आती रहेगी, इससे आपकी इमेज भी डाउन होती है, तो कंप्लेंट को सुनना इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोडक्ट एंड मटेरियल रिटर्न कर देते हैं कई बार, ठीक है, करते ही हैं, यूजुअली अमेजोन के प्रोडक्ट आते हैं लोग रिटर्न कर देते हैं। इनकरेक्ट सेल ऑर्डर आप देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट BOM होता है, आप चेक कर लेना BOM क्या होता है। ओके, शॉपिंग डैमेज ड्यू टू द इनएडिक्वेट पैकेजिंग, अपर्याप्त पैकेजिंग के कारण शिपिंग डैमेज देखने को मिलता है, ये भी एक्सटर्नल फेलियर, क्योंकि आपके वहाँ से वो प्रोडक्ट निकल चुका है शिपिंग के लिए, ठीक है, तो वो उसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो ये सब एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ये COPA के अंदर आते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी क्या हो गई, PC प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, चारों को ऐड कर दो, COQ बन गया, ठीक है। अब 2 फिलोसॉफीज है अलग अलग बंदे की। पहला बंदा है अपना विलियम एडवर्ड्स डीमिंग, डीमिंग से याद आया, डीमिंग साइकिल कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी, तो वो ही चीज़ें प्लान करो, डू करो, चेक करो, हैक करो। तो डीमिंग साइकिल है, इसके अंदर 14 प्रिंसिपल होते हैं, आप चाहो तो चेक इट आउट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जोसेफ मॉस जूरन क्वालिटी, जूरन लग रहा है चूरन क्वालिटी फिलोसॉफी। ओके, सो इसके अंदर 3 मेजर फैक्टर्स है कि इन्होंने ये से बोला है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग दिस, आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय की, यानी कि उसकी एजुकेशन पे आप फोकस करो, और जूरन ने कहा ये चीज़, एंड उसकी ट्रेनिंग के अंदर आपको फोकस रखना है। अगर अपने पास एम्प्लॉय बढ़िया होंगी तो कंपनी
अच्छा वर्क करेगी। तो क्वालिटी प्लानिंग, ठीक है, 3 फैक्टर बताए इसने, क्वालिटी को कंट्रोल करके रखना है एंड इसमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट रखना है एज ए फीडबैक यू गेट। ओके, नाउ 3 स्टेप टू प्रोग्रेस, यानी किसी भी लाइफ में प्रोग्रेस, यानी कंपनी को बोल रहे हैं कि लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले एक्म्प्लिश इंप्रूवमेंट दैट आर स्ट्रक्चर ऑन रेगुलर बेसिस विद कमिटमेंट एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कोई भी काम करो तो उसकी कमिटमेंट लो। लाइक सल्लू भाई लेते हैं कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता क्या, ठीक है। तो वो कमिटमेंट आपको करनी है कि वो काम करना है, आज की आज ही करना है रेगुलर बेसिस पर, एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी की आज इमरजेंसी और आपको ये काम अभी के अभी करना है। तो ऐसा करोगे तो कंपनी जरूर इंप्रूव करेगी। बिल्ड ए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकदम तगड़ा वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ एम्प्लॉय के लिए ताकि उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तीसरा कल्टिवेटिंग, यानी कि सबको ऐड करके, तो कल्टिवेट ए कमिटमेंट एंड लीडरशिप एट ए हायर एकोलॉन्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, सबको ऐड कर दो सारे कमिटमेंट्स को। तो ये 3 स्टेप करोगे तो आपकी प्रोग्रेस पक्का है। तो ये अपने जुरन भाई ने कह दिया और इसी के साथ चैप्टर 1 फिनिश, एकम्प्लिश्ड, मिशन एकम्प्लिश्ड। वीडियो में मजा आया लाइक करो और हो सकेगा तो चैप्टर 2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये तो देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।